सरकारी सलाह में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलती हैं सभी सरकारी योजनाओं और नौकरियों के बारे में सटीक जानकारी। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पोस्ट जीडीएस के बारे में। तो इंडियन पोस्ट जीडीएस की ओर से 2026 की बम्पर वैकेंसी में 28,000 पदों पे डायरेक्ट भर्ती निकाली गई है। तो आज हम बात करेंगे इसके नोटिफिकेशन डिटेल के बारे में कि नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चलेगा कि इसमें आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगा और कितने पोस्टों पे बहाली निकाली गई है, आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और आपका सिलेक्शन प्रोसेस और आपका क्वालिफिकेशन कैसा होगा। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल सरकारी सलाह पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इंडियन पोस्ट जीडीएस के बारे में। तो भारतीय डाक ग्रामीण सेवा की ओर से 2026 में जो है 28,000 प्लस पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, जो कि डिपार्टमेंट इंडियन पोस्ट ऑफिस की ओर से, इंडियन पोस्ट की ओर से निकाला गया है। विल बी गोइंग टू रिलीज द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियली वेबसाइट फॉर फ्रॉम ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस। यानी आप जो है इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि इंडियन पोस्ट जीडीएस में जो है 28,000 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसका आना अभी बाकी है, लेकिन इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो शॉर्ट डिटेल में आप इसको जाके देख सकते हैं। जहां तक अगर हम बात करें कि इसका इंपोर्टेंट जो है, तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसका जो है लास्ट डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, यानी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आपका जो है चयन प्रक्रिया आपका क्लास 10 के बेसिक होगा। अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फी, यानी वैसे छात्र एवं छात्रा जो इंडियन पोस्ट जीडीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप सभी को 100 रुपया, यानी जनरल और ओबीसी कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं उनका 100 रुपया चार्ज लगेगा। और फॉर एससी एसटी और पीएस को 1 भी रुपया शुल्क नहीं लगेगा। फॉर ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी अगर आप महिला हैं तो आपको 1 भी रुपया शुल्क नहीं देना पड़ेगा, आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो। और पेमेंट जो मोड रहेगा वो आपको ऑनलाइन रहेगा, यानी आप जो है फॉर्म का जो पेमेंट करेंगे वो ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा करेंगे, जिसमें आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, आईएमपीएस के थ्रू कर सकते हैं, कैश कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं। तो इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का जो नोटिफिकेशन है उसमें एज लिमिट जो है आपका 1 जनवरी 2026 से ही तक ही काउंट किया जाएगा। तो इसमें जो मिनिमम एज आपका रहेगा वो 18 वर्ष रहेगा और आपका मैक्सिमम एज जो कि 40 वर्ष होना अनिवार्य है। अगर हम एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर बोलते हैं तो कि ग्रामीण डाक सेवा का जो है जीडीएस रिक्वायरमेंट, वहां पे जो कि आप देख सकते हैं कि एज में आपको छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर टोटल पोस्टों की बात किया जाए तो टोटल पोस्ट जो कि 28,000 पोस्टों पे यह वैकेंसी निकाली गई है और एक दमदार वैकेंसी मानी जा रही है। और अगर हम नीचे की ओर आए तो नीचे आने के बाद जो है वैकेंसी डिटेल के बारे में बताया गया है कि पोस्ट नेम जो रहेगा वह ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस रहेगा। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात किया जाए तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है 28,000 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है।
जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बोले तो कैंडिडेट मस्ट हैव बीन पासेड क्लास 10th विथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, यानी आप क्लास 10th जो है आप क्वालिफिकेशन अगर 10th आपका कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश और मैथ के बारे में जो है आपको इंग्लिश के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि आप इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन के बारे में आप इसके जाके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे जो कैंडिडेट हैं अगर आप इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं तो इसका जो है ऑनलाइन डेट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया जाएगा। तो नोट में अगर मैं उन सभी छात्र एवं छात्राओं से निवेदन करता हूं जो कि इंडियन पोस्ट जीडीएस के फॉर्म भरने के लिए इच्छुक हैं, वो सबसे पहले इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन को आ जाने दें। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाने के बाद आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें और ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही आप इंडियन पोस्ट जीडीएस के फॉर्म को अप्लाई करें। तो आगे की ओर अगर हम बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात किया जाए तो इंडियन पोस्ट ऑफिस में जो है सबसे पहले आपका जो है बेसिक ऑफ मेरिट लिस्ट जो है होगा। तो इसमें आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका क्लास 10th के मार्क्स यानी आपका जितना भी परसेंटेज रहेगा 70%, 80%, 90% वगैरह में आपका रहेगा, तो आपका चयन जो है हो सकता है। उसके बाद आपका डीवीए होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और जहां तक कि जीडीएस की जो 2025 में जो चयन प्रक्रिया थी, ठीक उसी प्रकार आपका चयन प्रक्रिया रखा जाएगा। तो सबसे पहले जो आपका मेरिट आधारित जो चयन है, तो चयन जो पूरी तरह से 10वीं की कक्षा में प्राप्त अंकों के आधारित पे होने वाली है और आपका इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगा, यानी आपको एग्जाम नहीं देना है और ना ही आपका कोई इंटरव्यू होगा। तो मेरिट लिस्ट की अगर गणना किया जाए तो अगर उम्मीदवार के अगर अंक समान हो, यानी अगर आप 2 से 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका यानी एक समान अंक अगर है, तो उसमें आपका जन्म तिथि के आधार पर आपको प्राथमिकता दी जाएगी अधिक उम्र वालों को। इसके बाद अगर आप जो है आपको कास्ट के वाइज आपको यानी दिया जाएगा छूट कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसी के आधार पर आपको जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो वैसे छात्र एवं छात्रा जिनका यानी मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, तो मेरिट सूची में चयनित उम्मीदवारों को मूल दस्तावेज के रूप में सत्यापन जो कि सत्यापन के लिए उनको बुलाया जाएगा और बुलाने के बाद उनका जो है चिकित्सक फिटनेस परीक्षण जो कि मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद यानी अगर आपका डीवी सत्यापन हो चुका है तो आपको जो है चिकित्सा के लिए फिटनेस परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा और आपका चयन सेलेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और वीडियो पे कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल सरकारी सलाह को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए धन्यवाद। तो हम फिर आपके लिए मजेदार वीडियो आगे की वीडियो में लाने वाले हैं, तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।